राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया है। 35 लाख करोड़ के एमओयू होने की बात सामने आ रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण के पास, जो कि इस समिट के बाहर मौजूद हैं। हनुमंत, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर बड़ी उम्मीदें प्रदेश को, और वो दिन आज आ गया है जिसका इंतजार था। कई महीनों से राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने की दिशा में कदम उठा रही थी। इसके लिए तैयारियां की जा रही थी। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मुख्यमंत्री गए और अब वो धरातल पर है ये इन्वेस्टमेंट समिट जिसका शुभारंभ हो चुका है। क्या कुछ अपडेट? पीएम मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया है। हनुमंत जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके की उम्मीद राजस्थान सरकार जो इस राइजिंग राजस्थान को लेकर पिछले काफी समय से सरकार इसमें जुटी हुई थी, पूरा जो है सरकार ने अपना दमखम लगाया था। विदेशों में रोड शो आयोजित किए गए थे, मुख्यमंत्री खुद विदेशों में गए। इसके अलावा मंत्रियों को भेजा, अलग अलग देशों में अलग अलग मंत्रियों को भेजा गया। ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदारी दी गई अलग अलग कंट्री की, राजस्थान में किस तरीके से निवेश को बढ़ावा दिया जाए। और वही आज दिन जो है राजस्थान में आ चुका है। और आज से इस जो है राजस्थान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है उसका आगाज हो चुका है। तो आज सुबह जो है 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, फिर सीतापुरा के जेसीसी सभागार जो मेरे पीछे की तरफ है, इसी डोम के अंदर जो है प्रधानमंत्री ने इस राइजिंग राजस्थान की जो समिट है इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही, राजस्थान के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि ये समिट निश्चित रूप से राजस्थान में निवेश बढ़ेगा, राजस्थान विकसित होगा और राजस्थान नई विकास की जो ऊंचाई है उसको छुएगा। राजस्थान में उन्होंने कहा कि अनेक क्षेत्र है, चाहे पर्यटन हो, शिक्षा हो या फिर चिकित्सा हो, तमाम ऐसे फील्ड है जहां पर राजस्थान में निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान जितना बड़ा क्षेत्रफल है उतना ही राजस्थानियों का, प्रदेशवासियों का दिल भी बड़ा है। यहाँ पर आइए और निवेश कीजिए। निश्चित रूप से आप जो लोगों को जो है राजस्थान के अंदर निवेश के अंदर बड़े अवसर है। वहीं भजनलाल सरकार के काम की भी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर भजनलाल सरकार ने अच्छा काम किया। ये कहीं कहीं भजनलाल सरकार के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने खुद अपने शब्दों में जो है यहाँ पर सरकार के काम की तारीफ की है। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सभी निवेशक, यहाँ पर बड़ी कंपनियों के सीईओ और एमडी यहाँ पर मौजूद रहे। वेदांता ग्रुप के भी जो है उन्होंने भी संबोधित किया। इसके अलावा कई बड़े ग्रुप हैं, आदित्य बिरला ग्रुप हो, तमाम तरह उनका भी संबोधन यहाँ पर देखने को मिला। तमाम तरह के जो उद्योगपति, 5000 से अधिक निवेशक और अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हुए हैं और राजस्थान में जो है निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आशीष, निश्चित रूप से ये 3 दिन तक चलने वाली इस समिट के अंदर राजस्थान में निश्चित रूप जो सरकार की तरफ से दावा किया गया है 30 लाख हजार करोड़ का जो एमओयू है वो यहाँ पर प्रस्ताव जो है होने की उम्मीद है। तो 3 दिन के अंदर राजस्थान में बड़ी तादाद में निवेश होगा। जी आशीष। बिल्कुल हनुमंत, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर फॉर्मूला दिया। जिस प्रकार से राजस्थान राइजिंग भी है तो रिलायबल भी है, और राजस्थान में चुनौतियों को स्वीकार करने की एक परंपरा रही है, इस बात को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, नेचुरल रिसोर्सेज राजस्थान के पास है। इसको लेकर भी उन्होंने एक भूमिका बनाने की कोशिश की कि निवेशकों को किस प्रकार से एक अच्छा माहौल राजस्थान में मिल सकता है, इस बात का संकेत उन्होंने दिया। राजस्थान के अंदर एक अच्छा निवेश का माहौल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात कही थी आशीष दौरान कि अगर राज्य विकसित होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। यानी साफ संकेत है कि जिस राज्य में विकास होता है तो देश का राज्य जो है देश का भी विकास होता है। तो ऐसे में राज्यों के विकास की आवश्यकता प्रधानमंत्री ने कही। और राजस्थान में निवेश की अपार संभावना है, चाहे सौर ऊर्जा हो या फिर अन्य क्षेत्रों हो, हर जगह राजस्थान के अंदर निवेश में अपार संभावना है। पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ पर अपार संभावना है। प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर इस समिट में आना अपने आप में सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के आने से निश्चित रूप से इस निवेश समिट जो है इससे राजस्थान में और अधिक जो है निवेश आने की संभावना है। क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री खुद इस समिट में आए, इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री आज यहाँ पर मौजूद रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे। मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, अलग अलग जो है मंत्रियों की यहाँ पर जो है मौजूद रहे। इसके अलावा कल भी कई मंत्री समिट में हिस्सा लेंगे। अलग अलग देशों के साथ सेशन है। राजस्थान में किस तरीके से निवेश को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से राजस्थान में निवेश को और अधिक लाया जाए, सरलीकरण कैसे किया जाए कि ताकि निवेशक और आसानी से यहाँ पर राजस्थान में आके अपना जो है प्लांट लगा सके। तो तमाम तरह की चर्चाएं यहाँ पर भी समिट के अंदर अलग अलग सेशन रखे गए हैं, जिसके अंदर 3 दिन तक होगी। और आज पहला ही दिन है और पहले दिन का लगभग अब सेशन सभी समाप्त हो चुके हैं। और शाम को जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि रामबाग में होना है, जहाँ पर सोनू निगम प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा कल भी मेहमान नवाजी, मेहमानों के स्वागत के लिए अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन राइजिंग राजस्थान में जो है रखा गया है। जी आशीष।
बिल्कुल, इसके अलावा बड़े एमओयू या यूं कहें कि राजस्थान में बड़े लेवल पर उद्योग का आना, इस समिट का उसमें भूमिका बनना, यह काफी अहम है। आज का दिन जिस पर पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरें हैं भारत में इस प्रकार का इवेंट, और इस इवेंट के माध्यम से जहां एक और बीजेपी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रही है, प्रदेश को सक्षम बनाने की दिशा में प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रही है, तो आज के दिन को अगर देखा जाए तो 35 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू होने की बात की जा रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यह सिर्फ एक एमओयू का खेल खेला जा रहा है, इसको धरातल पर आने से ही कुछ हो सकता है। यहां पर जिस प्रकार से एमओयू किए गए हैं, उन एमओयू को लेकर विपक्ष का निशाना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की बात करें, वसुंधरा राजे की अगर बात करें, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी शुरुआत की थी अपने कार्यकाल में, लेकिन अब जो शुरुआत की गई है अच्छी शुरुआत है, ये काम सारे जल्द से जल्द धरातल पर आ जाए। बिल्कुल, बीजेपी इस बार राइजिंग राजस्थान को लेकर जिस तरह की बात कह रही है कि राइजिंग राजस्थान में निवेश को लेकर बढ़ावा देगी, अनेक सभी सरकारों ने भी प्रयास किए, पिछली सरकारें भी करती है, लेकिन बीजेपी का भी कहना है कि अक्सर सरकारें जो है अंतिम वर्ष में या फिर चुनावी वर्ष से पहले इस तरीके के टाइम करती है, तो फिर वो जो है योजना धरातल पर नहीं उतर पाती, क्योंकि सरकार बदल जाती है, फिर एमओयू भी जो है वो कहा जा सकता है कि एक तरीके से साइड में कर दिए जाते हैं। तो कहीं न कहीं इस बार बदला सरकार ने ये कहा कि हमने पहले ही साल में इस तरीके की जो है समिट का आयोजन किया है। उसका कारण है कि ताकि इस समिट में जितने भी एमओयू या जो हो रहा है उसको धरातल पर उतारा जा सके, क्योंकि सरकार के पास अभी 4 साल का वक्त है, यानी 4 साल के अंदर आप इस एमओयू को धरातल उतारने के लिए सरकार के पास समय होता है आशीष। तो सरकार का ये कहना है कि हम लोग इसलिए पहले साल कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है 1 साल पूरी उपलब्धियां दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो इस तरीके के एमओयू कर रही है। कुछ एमओयू ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो एमओयू है उसको दोबारा किया जा रहा है, कई तरह के ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, वो कह रही कि हम इस एमओयू में पहले साल करके दिखा रहे हैं ताकि 4 साल में एमओयू पूरे किया जा सके। विकास की बात की जाए तो प्रधानमंत्री खुद आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर की दिशा में राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के अंदर निवेश की अपार संभावना है, राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश दुनिया की नजरें, जो निवेशक है उनकी नजरें भारत की तरफ देख रहे हैं, और राजस्थान में भी इस तरीके के निवेश आएगा। बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज और एमडी यहाँ पर राजस्थान के अंदर मौजूद है, 3 दिन तक रहेंगे, और निश्चित रूप से सरकार जरूर उम्मीद जता रही है कि इस निवेश से राजस्थान के अंदर रोजगार मिलेगा, क्योंकि रोजगार एक युवाओं का बड़ा मुद्दा है। चाहे हर चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता है आशीष, तो रोजगार कहीं न कहीं अगर निवेश बढ़ेगा, कंपनी आएगी, प्रोजेक्ट लगाएगी, तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन वो धरातल पर कितना उतरता है, एमओयू कितने जो है कहा जा सकता है कि जो एमओयू हो उसको धरातल पर समय पर उतारा जाए, जो टाइम पीरियड है उसमें पूरा किया जाए, और समय पर उस योजना को लागू किया जाए, और जिससे कि रोजगार मिलेगा। जो भी कंपनी आई है वो उनसे निश्चित रूप से अगर वो एमओयू जितने भी यहाँ पर इस समिट में होने हैं, अगर धरातल पर उतरते हैं, तो राजस्थान निश्चित रूप से विकसित राजस्थान का संकल्प, जो विजन है विकसित भारत का 2047, उसमें राजस्थान भी विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ेगा, और राजस्थान के अंदर भी जो है विकसित होने से राजस्थान प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे में सरकार का ये दावा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी लगातार ये निशाना साधा जा रहा है कि ये सिर्फ एमओयू जो है, सरकार अपनी जो है उपलब्धियां 1 साल के लिए कुछ है नहीं, तो उन सबको ढकने के लिए इस तरह के एमओयू लेकर आयोजन कर जो है दिखावा कर रही है। जी आशीष। बिल्कुल हनुमंत, यहां पर एक और बात अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अपने संबोधन में कहा कि अब से पहले की सरकारों ने काफी नुकसान पहुंचाया, उनका विजन नहीं था, देश के विकास को लेकर कोई सोच नहीं थी, देश को विरासत देने की कोई सोच नहीं थी, लेकिन अब उनकी सरकारें देश के विकास को, प्रदेश के विकास को ध्यान में रख के काम कर रही है, विरासत को ध्यान में रख के काम कर रही है। ऐसे रिसोर्सेज तैयार किए जा रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां कई दशकों तक इन कदमों का बेनिफिट प्रदेश को मिलने वाला है। साथ ही साथ ईमानदारी को लेकर राजस्थान में निवेश करने वाले निवेशकों को इस बात का भरोसा, एक संकेत देने का प्रयास किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि राजस्थान में, राजस्थान के कण कण में ईमानदारी बसी पड़ी है, तो यहां पर आप बेहिचक निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल आशीष, प्रधानमंत्री ने राजस्थान की तारीफ भी की, राजस्थान सरकार की भी तारीफ की, राजस्थान सरकार के कार्यों की भी तारीफ की, और इस समिट आयोजन के लिए बीजेपी सरकार को बधाई भी दी। कहा कि राजस्थान प्रदेशवासियों का बड़ा दिल है, राजस्थान के लोग ईमानदार होते हैं, आप निवेश की नहीं। यानी प्रधानमंत्री ने कहीं न कहीं एक आह्वान किया है, जो निवेशक यहाँ पर देश दुनिया के आए हुए हैं अलग अलग देशों के, उनसे प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरीके की लाइन राजस्थान के लिए बोलना कहीं न कहीं ये संकेत है कि प्रधानमंत्री राजस्थान को विकसित राजस्थान की तरफ ले जाना चाहते हैं, और उनका विजन है। उन्होंने कहा पिछली सरकारों ने काम किया, लेकिन राजस्थान में इतना नुकसान हुआ कई तरह के, लेकिन एक प्लानिंग के साथ नहीं किया गया, कई तरीके के
होते थे इस तरीके, लेकिन राजस्थान को जो होना था वो उतना नहीं हो पाया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राजस्थान विकसित हो। भारत, उन्होंने कहा कि राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। तो भारत विकसित करना है, 2047 का जो सपना है उसमें राजस्थान को भी विकसित करना है। तो प्रधानमंत्री का आह्वान करने से इस समिट के बाद ये माना जा रहा है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति जो यहाँ पर आए हुए हैं अलग अलग कंपनी के, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के संकेत से भी एक देश का प्रधानमंत्री जब कहता है कि इस राज्य में निवेश कीजिए, आप इस निवेश में अपार संभावना है, आपको हर तरीके के निवेश से आपको फायदा मिलेगा। और यहाँ पर जो है अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता ग्रुप के, उन्होंने भी जो है कहा कि हमने यहाँ निवेश किया है और हमें फायदा हुआ है। तो इस तरीके का अलग अलग मैसेज लोगों ने दिया है। यहाँ पर निश्चित रूप से जो इन्वेस्टर आए उनको साधने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जा रही है। लगातार रोड शो जो इस तरीके से बदलना, मिनिस्टर भी अलग अलग जिले में गए, अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदारी दी गई, अलग अलग जो है कंट्री में जो अलग अलग मंत्रियों को भेजा गया, राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया। अब उस धरातल पर उतारने के लिए ये 3 दिन की जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, इसके अंदर अब धरातल पर कितने एमओयू होंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है अगर ये सरकार की तरफ से समय पर एमओयू और सभी धरातल पर उतरते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर न केवल विकसित राजस्थान होगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हर राज्य के अंदर। युवाओं को रोजगार, अगर कोई भी बड़ी कंपनी अपने यहाँ पर अगर प्लांट लगाती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर कई लोगों को, आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पर जितने भी लोग कर्मचारी रहने के लिए आते हैं तो 10 तरीके से अलग अलग लोगों को, छोटे तबके के लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो रोजगार मिलता है तो प्रदेश में निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। देश, प्रधानमंत्री ने कहा था कि पिछले 10 वर्षों में देश ने आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति की है। 10 वर्षों में देखा जाए, प्रधानमंत्री ने कहा था देश आर्थिक रूप से जो है बहुत तेज गति से उन्नति कर रहा है। उनका कहना था कि जो विजन प्रधानमंत्री का है उसमें देश भर में विकास किस तरीके से हो, देश आगे बढ़े, देश विकसित हो। और विकसित देश तभी होगा जब राज्य विकसित होंगे। तो उसी राज्यों को विकसित करने की दिशा में राजस्थान की बीजेपी सरकार ने यहाँ पर इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो आयोजन किया है, इससे निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर विकास के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद यहाँ पर सभी लोग, प्रदेशवासी भी जता रहे हैं। जी आशीष। बिल्कुल हनुमंत, पधारो म्हारे देश, खूब करो निवेश, इस थीम को लेकर, इस सोच को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आने वाले 2 दिन का क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन भी होना है और एक एमएसएमई की समिट भी होनी है। तमाम तरह के अलग अलग सेशन है अलग अलग देशों के साथ। इसके अलावा राजस्थान में निवेश बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाएगी। अलग अलग सेशन में लोगों को बुलाया गया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आए हुए हैं, 5000 से अधिक इन्वेस्टर हैं। तो तमाम कार्यक्रम अलग अलग जो है शेड्यूल है, जिसके अंदर ये कार्यक्रम होने 2 दिन अभी बचे हैं। 3 दिन की ये समिट है। आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन है। कल दूसरे दिन शाम को वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जिसमें कलाकारों के लिए रविंद्र उपाध्याय प्रस्तुति देंगे। ऐसे आयोजन में कहेंगे। इसके अलावा हेरिटेज सिटी, वॉल सिटी है, उसके लिए भी तमाम इंतजाम किए गए। जो मेहमान आए उनके घूमने की व्यवस्था की जाए कि वो कोई मॉन्यूमेंट्स पर जाना जाए तो उस एरिया को भी पूरा एक क्लीन और सौंदर्यीकरण, लाइटिंग और पूरी तरीके से शहर को सजाया गया है। शहर के चौराहे को अलग अलग जगहों पर सजाया गया है। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं है क्योंकि पधारो हमारा देश, राजस्थान स्वागत सत्कार के लिए ही देश दुनिया में जाना जाता है। इसी के लिए राजस्थान के अंदर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं और राजस्थान पर्यटन के लिए सिरमौर है देश का। और जयपुर उसमें सबसे पहले नंबर आता है। राजस्थान में अगर पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटक बड़ी तादाद में जयपुर हर साल आते हैं। तो देश दुनिया के लोग जब पर्यटन की यहाँ पर आते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान की संस्कृति का जो परिचय होता है। तो यहाँ पर इतने मेहमान, इतने देशों के लोग यहाँ पर पहुंचे तो सरकार के तमाम इंतजाम किए। वहीं तमाम तरह के प्रवासी राजस्थानियों के लिए खासतौर से रखा है क्योंकि प्रवासी बड़ी तादाद में विदेशों में रहते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं। तो उनको कहीं न कहीं यहाँ पर प्रवासियों के लिए खासतौर से किया है ताकि राजस्थान के अंदर निवेश को और अधिक बढ़ावा मिले क्योंकि वो वहाँ पर रहते हैं और उनका बड़ा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वो कहीं कहीं प्रयास करें कि राजस्थान के लिए यहाँ पर आए और राजस्थान में निवेश के लिए बढ़ावा दें। तो उसके लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा एमएसएमई की बड़ी समिट होगी, उसमें 7000 से अधिक उद्यमी जो प्रदेश के अलग अलग जिलों के वो भाग लेंगे ताकि राजस्थान के अंदर जो स्टार्टअप है, जो युवा है स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, उसके लिए भी यहाँ पर एक एमएसएमई की समिट जो है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।